हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्रीवास्तव गारू ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। क्या आपको पता है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहला भाप इंजन कब और कहां बना था? आखिरी भाप इंजन किस ईस्वी में बना था और इसका नाम क्या था? वर्तमान में जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसका पहले पुराना नाम क्या था? शायद ही आपको पता होगा कि डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन जो होता है उसका औसत उम्र क्या होता है। ऐसी तमाम जानकारियां आप इस वीडियो में पाएंगे, तो शुरू से अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें और इसे लाइक करना न भूलें, शेयर करें और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम चलते हैं इस वीडियो की दुनिया। दोस्तों, ये जो हम रेल देखते हैं, हम जानेंगे कि इसके पिता या जनक किनको कहा गया है। तो दोस्तों, रेलवे के जो जनक हैं उनका नाम है जॉर्ज स्टीवेंसन। आपको जानकर कि यह बहुत ही हैरानी होगी कि जो हमारा पहला रेल बना था पूरे विश्व में और जो सफलतापूर्वक यात्रियों को लेकर के इस तरफ से उस तरफ आवागमन किया था, उसकी शुरुआत या उसकी खोज हमारे जॉर्ज स्टीवेंसन ने और उनके पुत्र ने की थी। ये सभी जानकारियां हम आपको आगे की तरफ देते रहेंगे, लेकिन हम इसे क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जो हमने शुरू में कहा था आपको, हम उसे भी एक एक करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं या हमने अभी तक पढ़ा था कि जो भाप इंजन है, भाप इंजन, उसकी खोज जेम्स वाट ने की थी। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात है कि जेम्स वाट वो तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने सफलतापूर्वक भाप इंजन की खोज की। उससे पहले भी भाप इंजन का जो इतिहास देखेंगे तो ये सदियों पुराना है। इसका सबसे पहला उल्लेख जो है वो अलेक्जेंड्रिया के हीरो वो फिल्म अभिनेता या हीरो नहीं है, वो एक बहुत ही वैज्ञानिक थे, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उनका फॉर्मूला मैथ में भी पढ़ने को मिलता है, हीरो का फॉर्मूला। उन्होंने सबसे पहली बार इंजन का जिक्र किया था, इंजन यानी कि मशीन। और हाँ, आपको एक और जरूरी की बात बताते हैं कि हम लोग जो रेल में इंजन देखते हैं तो हम लोग रेल इंजन कहते हैं उसे। एक्चुअल में रेलवे के इंजन को इंजन नहीं कहा जाता है, उसे रेलवे में लोकोमोटिव बोलते हैं, लोकोमोटिव। दोस्तों, ये जो जेम्स वाट थे वो तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने भाप इंजन का खोज किया था सफलतापूर्वक। लेकिन उससे पहले दो और भी लोग थे और इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किस काम में होता था, हम इन सब चीज को एक एक करके धीरे धीरे बताते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला इंजन बना था, पहला इंजन यानी कि मशीन, उसका निर्माण या उसकी खोज सबसे पहले थॉमस सेवोरी, इनका नाम था थॉमस सेवोरी, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1698 ईस्वी में 1698 में खोज की थी। वह इंजन एक शुरुआती दौर का इंजन था जिसका बहुत ही आगे चलकर विकास हुआ और इसका जो मुख्य काम था वो कोयले के खदान में से कोयला को निकालना या पानी निकालना, इस तरह का जो काम होता था, ये उस चीज के काम में प्रयोग में लाया जाता था। और उसका जो नाम था उस इंजन का, उसका नाम था फायर इंजन या माइनर्स फ्रेंड। माइनर्स फ्रेंड, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, आप समझ सकते हो कि ये माइंस यानी कि खदान में जो लोग काम करते थे, ये उनके हित में आता था। फिर उसके कुछ वर्षों के बाद सन 1711 ईस्वी में 1711 ईस्वी में दूसरे इंजन की खोज हुई जिसे थॉमस न्यूकॉमेन ने बनाया था। यह इंजन जो था पहले इंजन की अपेक्षाकृत कुछ अच्छा था और इसका भी प्रयोग जो था वो खदानों में ही किया जाता था, जिसमें पानी खींचना, कोयला निकालना, इस तरह के काम में इनका यूज करते थे। इस इंजन का जो नाम था वो था न्यूकॉमेन इंजन। अब आइए, उसके लगभग कितना 1711 से 50 साल मान लीजिए मोटा मोटी बात, जो आज के दौर में हम जानते हैं कि भाप इंजन बना, उस भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने की। इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जेम्स वाट किस तरह से इस वाट स्टीम इंजन, इससे न्यूकॉमेन इंजन के बाद जो बना था वो वाट स्टीम इंजन था जिसे जेम्स वाट ने बनाया था और यह बहुत ही सफल इंजन रहा था।
इसके पीछे की कहानी कही गई है कि चूंकि जेम्स वाट जो थे वो स्कॉटलैंड के थे, वो एक स्कॉटिश थे, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में वो इंग्लैंड आए हुए थे। और जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया था, तो पढ़ने में तो चूंकि वो बहुत ही होनहार और तेज विद्यार्थी थे, और विज्ञान के विद्यार्थी जो होते हैं उनकी हमेशा यही सोच रहती है कि कुछ नया खोजा जाए, कुछ नया किया जाए। इसी दौरान एक असाइनमेंट के दौरान उनके जो प्रोफेसर साहब थे जेम्स वाट के, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई एक थॉमस न्यूकॉमन की जो इंजन थी उसे दे दिया, इसे जेम्स वाट को, और उन्हें कहा गया कि आप इसे ठीक करो, यह काम नहीं कर रहा है। अब यह देख करके जेम्स वाट का दिमाग चकरा गया कि आखिर क्या किया जाए। फिर उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से इसका परीक्षण पुनरीक्षण करना शुरू किया। पुनरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि यह जो इंजन है वो बहुत ही ज्यादा ईंधन खाता है और इसमें जो है बहुत बड़ा हिस्सा व्यर्थ हो जाता है। धीरे धीरे सने सने उन्होंने उस इंजन में सुधार किया, और सुधार करने के साथ साथ उन्होंने एक नया इंजन बनाया जिसे वाट स्टीम इंजन या भाप इंजन कहा गया, और इसकी खोज सन 1765 ईस्वी में हुई, जो आगे चलकर हमारे जो रेल यात्री का जो इंजन बना, पहला भाप इंजन, रेल यात्री इंजन, वो सिद्धांत उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। अब हम आगे बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये रिचर्ड ट्रेविथिक, इस आदमी के नाम को आप देख रहे हैं। यह आदमी तो था ही साथ बहुत ही जीनियस तरह का आदमी था। इसने, जेम्स वाट ने जो सिद्धांत दिया था कि भाप इंजन का निर्माण कैसे होता है, उस पर इसने परीक्षण करके यात्री इंजन बनाने का काम शुरू किया। लेकिन किसी कारणवश, आर्थिक तंगी के कारण या इनके पारिवारिक तंगी के कारण, उन्होंने अपने खोज को बीच में ही रोक दिया। अगर कुछ दिन ये और कर पाते तो शायद पहला जो यात्री इंजन बना था उसका श्रेय इन्हें जाता। लेकिन इनके कुछ वर्षों के बाद हमारे दो वैज्ञानिक, जिनका नाम था जॉर्ज स्टीवेंसन और उनके पुत्र रॉबर्ट स्टीवेंसन, इन दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने पहला यात्री इंजन बनाने का श्रेय लिया। इन्होंने जो रेल यात्री इंजन बनाया था उससे इन्होंने सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में लोअर पूल से लेकर मैनचेस्टर के बीच में चलवाया और इसे सामूहिक रूप से प्रदर्शित किया। इसलिए पहला रेल यात्री इंजन बनाने का श्रेय लोअर पूल मैनचेस्टर के बीच में जॉर्ज स्टीवेंसन और रॉबर्ट स्टीवेंसन को जाता है, जिस कारण से इन्हें रेलवे का जनक भी कहा जाता है। चूंकि रॉबर्ट स्टीवेंसन जो है वो पुत्र है और जॉर्ज स्टीवेंसन जो है वो पिता है, इस कारण कहा जाता है कि बाप बेटे की जोड़ी में बाप को ही पहला श्रेय जाता है। इसलिए रेल का जो जनक है वो इन्हें जॉर्ज स्टीवेंसन को कहा जाता है। जेम्स वाट ने जिस भाप इंजन का आविष्कार किया था उसमें उन्होंने कम दाब वाले इंजन का प्रयोग किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अधिक प्रेशर होने से, अधिक बल पड़ने के कारण यह सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कम दाब वाले ही इंजन का उपयोग किया था। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन होता गया और धीरे धीरे आज के वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें हम उच्च दाब वाले इंजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत सुधार और आविष्कार करने की जरूरत थी। इससे कम दाब वाले इंजन का जो पावर था उससे कहीं अधिक पावर इस उच्च दाब वाले इंजन का था। इसलिए समय को समझते हुए, नजाकत को देखते हुए कम दाब वाले इंजन की जगह उच्च दाब वाले इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। अब हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको कि भारत में रेलवे की शुरुआत कैसे रही, कहां से रही, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है वो ब्रिटिश लोगों के आगमन के साथ हुई। अब हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देश में रेलवे का आगमन क्यों हुआ। जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्रिटिश जो आए थे वो भारत से हमारी बहुमूल्य चीजों को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन उनके ले जाने के परिणाम स्वरूप भी उन्होंने हमें कुछ दिया, जिसमें से रेलवे एक महत्वपूर्ण चीज है। रेलवे की जरूरत उन लोगों को सबसे पहले इसलिए पड़ी क्योंकि भारत जो था यहाँ पर समुद्री मार्ग से ही हो पाता था और हमारे दूर दूर तक गाँव में सड़क यातायात उतने अच्छे संख्या में उपलब्ध नहीं थे। जो भी थे कच्चे रास्ते थे। अगर बहुत सा मात्रा में सामान को ले जाना है
तो इसके लिए उन्हें अधिक लोगों के परिश्रम की जरूरत पड़ती थी, समय पर नहीं पहुंच पाता था। इन्हीं सब छोटी छोटी जरूरतों को देखते हुए उन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत करने की ठानी। भारत में जो पहली रेल की शुरुआत हुई थी वो वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे से थाने के बीच लगभग कुल 35 किलोमीटर की लंबाई तक उन्होंने पहली रेल चलाई। गाड़ी में जो चलाने के लिए जिस इंजन की जरूरत पड़ी थी उसे ब्रिटेन से मंगवाया गया था और पहली बार 3 इंजन को मिलाकर के बॉम्बे से थाने के बीच पहली रेल यात्रा करवाई गई थी। और उस तीनों इंजन का नाम जो है बहुत ही मजेदार है, आप देखेंगे। पहले इंजन का नाम था सुल्तान, दूसरे का नाम था साहिब और तीसरे का नाम था सिंधु। इन तीनों इंजनों ने एक साथ मिलकर ही पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से थाने के बीच चलाई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि भाप इंजन था, तो भाप इंजन में अभी जो आजकल के नए बच्चे हैं उन्हें ये पता नहीं होगा कि भाप इंजन कहने का मतलब उनके मन में आ रहा होगा कि पानी से चल रहा था, भाप आ रहा था। सही बात है, लेकिन इसमें ईंधन के रूप में जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता था वो कोयला किया जाता था, जिसके कारण हमारे देश में कोयला भंडार में धीरे धीरे कमी आती गई। यह एक अनवीकरणीय ऊर्जा है जिसे समय के साथ अगर खत्म हो गया तो फिर इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए भाप इंजन के बाद हमारे देश में डीजल इंजन की शुरुआत हुई। वर्ष 1920 के आसपास भारत में पहली बार डीजल इंजन की शुरुआत हुई थी और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद लगभग 1925 ईस्वी में डीजल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजन यानी कि विद्युत इंजन भी भारत में अनवीकरणीय ऊर्जा है। इनको देखते हुए और प्रदूषण उनसे बहुत ज्यादा फैलता है, इस कारण से हमारे सरकार ने निर्णय लिया कि इसके जगह पर हम इलेक्ट्रिक इंजन भी चलाएंगे। वर्ष 1925 ईस्वी में पहली बार हमारे देश में इलेक्ट्रिक इंजन की शुरुआत हुई थी। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक इंजन या डीजल इंजन जो है उनकी औसत उम्र कितनी होती है। दोस्तों, डीजल इंजन की जो औसत उम्र है वो लगभग 25 से 30 साल है, 25 to 30 ईयर्स। ये हमारे डीजल इंजन का एक एवरेज एज माना गया। जैसे अभी वर्तमान में हम मनुष्यों का औसत आयु 60 से 65 वर्ष माना गया है, उस तरह ही डीजल इंजन का जो एवरेज एज रखा गया है वो 25 से 30 ईयर्स। लेकिन ओवरहॉलिंग करके, ओवरहॉलिंग कहने का मतलब उसमें जो तत्व हैं उनको अच्छे तरीके से ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके, इसे ओवरहॉलिंग कहा जाता है। गाड़ी मोटर रखने वाले तो इस चीज को जरूर जानते होंगे। इन चीजों के साथ साथ उन्हें 5 से 6 साल, लगभग 5 to 6 ईयर्स का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। और अब आइए इलेक्ट्रिक इंजन पर, तो इलेक्ट्रिक इंजन में भी इसका जो एवरेज एज है वो 30 से 32 साल है, 30 से 32 साल। इसमें भी सेम इसी तरह से 5 से 6 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है ओवरहॉलिंग करने के साथ। दोस्तों, हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक इंजन है, जैसा कि हमने बताया था कि डीजल इंजन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन भी हमारे देश में 3 फरवरी 1925 ईस्वी को बीटी से कुर्ला हार्बर स्टेशन तक चली थी। और इसका उत्पादन जो था हमारे देश में पश्चिम बंगाल में स्थित CLW मीन्स चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इसकी शुरुआत हुई थी। और 1960 ईस्वी से इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण किया जाना शुरुआत में तो किसी भी चीज का जो स्टार्टिंग होता है तो वहाँ पार्ट्स पुर्जे ही बनना शुरू होते हैं। ठीक इसी तरह से 1960 में इलेक्ट्रिक इंजन का कल पुर्जे स्टार्ट किया गया। आपको जानकर के बहुत ही हैरानी होगी, ये CLW यानी कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है उसका पुराना नाम जो था वो था लोको बिल्डिंग वर्क्स। 1950 ईस्वी में इसने पहली बार एक भाप इंजन बनाया था। भाप इंजन के बनाने से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी भी एक जानकारी बहुत ही जबरदस्त है, मैं आगे चलकर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में तमाम जानकारियां आपको दूंगा। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताता हूं कि ये जो CLW चितरंजन लोकोमोटिव जो है 1950 में स्थापित हुआ था और इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो भाप इंजन बनाने का था। 1950 से लेकर के 1971 ईस्वी तक इस लोकोमोटिव वर्क्स में भाप इंजन का निर्माण हुआ है। और सबसे पहला जो भाप इंजन बना था वो फेरी क्वीन परिवार का एक इंजन था। फेरी क्वीन इंजन का नाम है, भाप इंजन जो है उसका नाम फेरी क्वीन था। उसी
परिवार का एक सदस्य था जिसका नाम F734 ये इस इंजन का नाम था। और अंतिम जो इंजन बना 1971 में, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अंतिम, तो उसका नाम भी जो था वो था अंतिम सितारा। अंतिम सितारा। वर्तमान समय में अपने देश में अभी एक भी भाप इंजन नहीं चल रहा है, और साथ साथ जो डीजल इंजन की शुरुआत हुई थी वो भी धीरे धीरे घट रहा है। जितने भी डीजल इंजन है उसमें थोड़े बहुत सुधार करके लोकोमोटिव वर्क्स उनमें इसे भेज करके उसे डीजल से इलेक्ट्रिक में बदला जा रहा है, यानी कि विद्युत इंजन में बदला जा रहा है। विद्युत इंजन में बदलने के पीछे कारण है कि डीजल इंजन बहुत ही ज्यादा ईंधन की खपत करता था, और साथ साथ इससे पर्यावरण में बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैलता था। इसकी औसत गति जो थी वो कम थी, और साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजन की जो औसत गति है वो बहुत ही तेज है डीजल और भाप इंजन के मुकाबले। अभी वर्तमान में भारत में इसका ये रखा गया है लक्ष्य कि जितने भी दूरगामी क्षेत्र है, रिमोट लोकेशन एरिया है, उसे हम इलेक्ट्रिफाइड कर दें, विद्युतीकृत करें। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो सेशन? हम बहुत ही जल्द आपके सामने दूसरा वीडियो सेशन लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।